लेकिन वो जिस जमाने की घटना होगी उस जमाने में टेलीफोन का आविष्कार न भया होगा। अब तो इस टेलीफोन के कारण महात्माओं को फुर्सत नहीं है। जब तक ये टेलीफोन नहीं आया था सब साधुओं की हाथ में सुमरनी या माला झोली दिखाई पड़ती थी। अब जो जितना बड़ा महात्मा उसके हाथ में उतना महंगा मोबाइल। और कई महापुरुष तो इतनी उच्चावस्था में पहुंच चुके हैं कि जब वो बैठते हैं सामने उनके टेबल लगती है तो 3-4 तरह के मोबाइल सामने रख देते हैं। जैसे हम बढ़िया आसन बिछा के अपने शालिग्राम जी को पधरा देते हैं, ऐसे ही वो बढ़िया टॉयल बिछा के तौलिया बिछा के 2-3 तरह के मोबाइल सामने उनके होते हैं। क्या हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि ईमानदारी से तिलक लगाया है, भगवान की ओर बढ़ना है, तो मोबाइल का तत्काल त्याग करो। भयंकर जहर है ये, घोर पतन हो रहा है बालकों का, बालिकाओं का, सबका पतन हो रहा है। हमारी बुद्धि इतनी निर्मल नहीं है, हमारा विवेक इतना जागृत नहीं है कि हम उसका उत्तमोत्तम उपयोग कर सकें। हम बुरा उपयोग कर रहे हैं उसका। आप लोग कहेंगे आजकल तो बिना मोबाइल के काम नहीं चल सकता। हम एक ऐसे महात्मा का नाम ले रहे हैं जिस महात्मा के क्रिया योग की शाखाएं कम से कम 150 से लेकर 170 देशों में उनकी शाखाएं हैं, उनमें स्थान बने हुए। अमेरिका जैसे शहर में कई स्थान हैं, अमेरिका जैसे देश में कई स्थान हैं। वहाँ भारतीय देशी गौशाला खोली उन्होंने। स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंसी महाराज जो मोबाइल नहीं रखते हैं उड़ीसा वाले, मोबाइल छूते नहीं, मोबाइल रखते नहीं। वो चले जाते हैं तो उनके संपर्क से कोई साधन नहीं हो, पूरे विश्व में उनके स्थान है। और ऐसे पद्मपत्र मिवाम्भसा ऐसे महात्मा हैं, इतने बड़े पूरे विश्व में दौरा करने वाले, अनेकों स्थान संचालित करने वाले महापुरुष अभी अंतर्धान है। कुछ समय से उन्होंने ये कह के गए हैं कि हमको कोई खोजना नहीं, हम कुछ काल के लिए एकांत साधन करने के लिए जा रहे हैं। एक भी व्यक्ति साथ नहीं रखते, वो परम विद्वान है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो अद्भुत जीवन है उनका, श्रद्धा के युग, उनका सारा व्यवहार चल रहा है। इतनी व्यस्तता में पुस्तकें लिखते रहते हैं, मोबाइल नहीं है उनके पास। व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक आपको लग रहा हो तो जैसा रेवासा महाराज फोन रखते हैं, वो पुराने वाला 1000-1100 रुपए का, जिसमें बटन दबाओ और सब नंबर मिलाओ और काम चल जाएगा। कहने सुनने का जो बहुत ज़रूरी है वो काम चल जाएगा, वो रख लो। थोड़ा मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज देखते हैं किसने क्या भेजा। कहाँ गए रामनिवास जी? यही तो बैठे सामने। इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने ये डिजिटल मोबाइल, ये जो बहुत स्मार्टफोन जिस व्यक्ति ने बनाया, आविष्कार किया और पूरे विश्व का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने ये बनाया। और वो छोटा फोन दिखा के बोल रहा है वीडियो में खुद, कहता भैया सुख की जिंदगी जीना हो तो इस फोन में आ जाओ। इससे कितने तरह के रोग और बीमारियां पैदा होंगे हम नहीं कर सकते हैं। और आगे चलकर लोगों को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तमाम तरह की घातक बीमारियां इससे पैदा हो रही हैं। लेकिन हम तो आज भंडारी जी बोल रहे थे, एक साधु के बारे में बोल रहे थे।
कि क्या करें महाराज, बड़े दुखी हैं। 11-12 बजे के बाद तो वो पधारते हैं, उसके बाद फिर उनके मोबाइल चलते हैं, तो 3-4 बजे तक, 2:30-3 बजे तक मोबाइल चलता है। उसके बाद दिन में उठते हैं तो ज़्यादा नहीं 11-11:30 बजे तो सो के उठ ही जाते दिन में। निंदा के भाव से इसको मत लेना, रोना चाहिए भीतर से, क्या हमने इसलिए घर छोड़ा, क्या हमने इसलिए साधु का वेश बनाया। व्यर्थ में मनुष्य इतना व्यस्त होता चला जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई व्यस्तता का कोई कारण नहीं है, खुद जबरदस्ती व्यस्त हो रहा है। अब हम जगदीश जी के बारे में कहेंगे तो उनको बहुत संकोच होगा। वो हम समझते हैं कि शायद 4-5 घंटे ही सोते होंगे मुश्किल से, और बाकी अहरनिश उनकी माला चलती रहती है। वो यही चिंता उनको बनी रहती है कि हमारा तो अब भजन ही पूरा नहीं हुआ, भजन ही पूरा नहीं हुआ। भगवान करे ऐसा जीवन सबका बन जाए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन रात।